हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल की कुछ महत्वपूर्ण विशेष जानकारियां हैं जिसका अध्ययन आज के इस वीडियो में किया जाएगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आदिकाल हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो आदिकाल है, ये अब तक का सबसे विवादास्पद और विरोधों और व्यवघातों का काल माना जाता है। रहा भी है। अजब सा द्विवेदी का एक कथन है कि आदिकाल जो है कि अब तक का विरोधी और व्यवघातों का काल हो रहा है। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं, जैसे कि रासो साहित्य की बात करें तो इसमें पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, परमाल रासो, सिद्ध और नाथ साहित्य में गोरखनाथ की रचना, सराफा की रचना, जैन साहित्य जैसे भारतेश्वर बाहुबली रास, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ और विद्यापति की कीर्तिलता और गद्य में वर्ण रत्नाकर एक प्रमुख रचना है। आदिकाल के अंतर्गत रासो साहित्य के अंतर्गत कुल कौन कौन सी रचनाएं आती हैं उसको देख लेते हैं। तो रासो साहित्य के अंतर्गत पहली और प्रमुख रचना आदिकाल की अब तक की पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रप्रदाय की रचना है। पृथ्वीराज रासो कुल 69 समय में विभक्त है। अगली रचना रासो साहित्य के अंतर्गत विसलदेव रासो है। नरपति नल द्वारा रचित यह रचना है। नरपति नल की कृति है रासो साहित्य के अंतर्गत। तीसरे नंबर पे परमाल रासो है, जगनीक द्वारा रचित है। यह परमाल रासो रचना है और जगनीक इसके रचनाकार है। परमाल रासो रचना को आल्हा खंड या आल्हा के नाम से भी जाना जाता है। रासो साहित्य के अंतर्गत हमीर रासो, जो कि शालिभद्र सूरी और सारंगधर द्वारा रचित यह रचना है। रासो साहित्य के अंतर्गत हुमान रासो, जो कि दलपति विजय द्वारा रचित यह रचना मानी जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले पेज पे आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध और नाथ साहित्य में कौन कौन से रचनाकार आते हैं और उन रचनाकारों की कौन सी रचना इसमें आती है, तो उसको देख लेते हैं। तो सिद्ध और नाथ साहित्य के अंतर्गत गोरखनाथ, इनकी रचना है एक सब्दी। पद प्राण संकली जैसी रचनाएं हैं। सराफा की बात करें तो इनकी रचनाओं में सिद्ध साहित्य की झलक मिलती है देखने को, जो दोहे और पद शैली में लिखी गई हैं। तो सिद्ध साहित्य में आ जाएंगे सराफा, जो कि ये प्रथम सराफा है। सराफा की बात करें तो सिद्धों की बात करें तो कुल 84 सिद्ध हैं आदिकाल के अंतर्गत, और सबसे उचित स्थान या उच्च स्थान अगर किसी सिद्ध को प्राप्त है तो लुइपा हैं। तो ये तो रहा सिद्धों में। अब हम लोग देख लेते हैं अगले पेज पे जैन साहित्य है। जैन साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं और रचनाकार आते हैं। तो जैन साहित्य के अंतर्गत शालिभद्र सूरी की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास है। शालिभद्र सूरी जो है कि ये रचनाकार है, इनकी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। जिन धर्म सूरी, इनकी रचना है स्थूलीभद्र रास। जिन धर्म सूरी रचनाकार है, स्थूलीभद्र रास ये रचना का नाम है। अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आदिकाल के अंतर्गत अमीर खुसरो की, जैसे पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की कीर्तिलता और विद्यापति की पदावली है। अमीर खुसरो पहेलियों और मुकरियों के लिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत जाने जाते हैं। अब तक ये आदिकाल के अंतर्गत पहेलियों और मुकरियों से संबंधित रचनाएं इनकी रही हैं। अगली रचना है अब्दुल रहमान की संदेश रासक। उसके बाद स्वयंभू की रचना है पयुंगचरी। धनपाल की रचना है भविष्यत कहाँ। ये सारी रचनाएं आदिकाल से ली गई हैं। आदिकाल के सभी रचनाकार और रचना है। लक्ष्मीधर की रचना है प्राकृत पैंगलम। केदार की रचना है जयचंद्र प्रकाश। मधुकर कवि की रचना है जयमयंक। आदिकाल के अंतर्गत मधुकर कवि की बात करें तो मधुकर कवि की रचना है जसमयंक चंद्रिका। आदिकाल की ये इस वाले पेज पे या इसके आज के इस वीडियो में जितनी भी रचनाएं दी हैं सब की सब बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। चाहे वो केदार की जयचंद्र प्रकाश हो गया, या लक्ष्मीधर का प्राकृत पैंगलम हो गया, धनपाल की भविष्यत कहाँ हो गया, स्वयंभू का पयुंचरी हो गया, अब्दुल रहमान का संदेश रासक, या मधुकर कवि का जसमयंक चंद्रिका। ये सारी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आदिकाल के अंतर्गत आज के इस पेज पे जितनी भी रचनाएं दी गई हैं। आदिकाल की मुख्य विशेषता ये भी रही है कि इसमें इस काल के जितने भी कवि थे वो राज दरबारी थे। वो अपने राजाओं की झूठी प्रशंसा किया करते थे। उनकी झूठी प्रशंसा
इस काव्य का मुख्य विशेषता रहा है, इस काल का मुख्य लक्षण रहा है। अब हम लोग श्रीधर को देख लेते हैं। श्रीधर इसमें रचनाकार है। इनकी रचना है रणमल छंद और परीक्षित रायसा। आदिकाल के अंतर्गत गद्य रचना की बात करें तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की एक रचना है वर्ण रत्नाकर। गद्य में लिखी गई यह रचना है, प्रमुख रचना मानी जाती है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर। ये सीधे शब्दों में कहा जाए कि आदिकाल की जितनी भी रचनाएं हैं, इस काल की काव्य विशेषता हो, चाहे रचना हो, रचनाकार हो, भाषा शैली की बात करें तो सब की सब बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो ये तो रहा आदिकाल की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आज के इस वीडियो में हम लोग इसको कवर किए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।